दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में हम चैम्बर और मेन होल के बीच डिफरेंस समझेंगे। देखिए ये दोनों का डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप इजी से समझ सकते हो कहाँ पे मेन होल प्रोवाइड है या कहाँ पे मेन होल देना है, या कहीं पे आप मेन होल देखकर जान जाओगे कि यहाँ पे मेन होल है, यहाँ पे चैम्बर है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बोला था मेन होल, इसके बाद हम समझेंगे चैम्बर। देखिए मेन होल क्या है, कहाँ पे मेन होल होगा तो कैसे आप जानोगे वहाँ पे कहाँ पे मेन होल प्रोवाइड है, कहाँ पे चैम्बर प्रोवाइड है। ठीक है, तो इन चीज़ को आप हमको समझाते। देखिए मेन होल होता है जो जनरली आपको बताते हैं, जैसे हम रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़े थे कि जंक्शन होता है, यानी कि जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ 2-3 ट्रेन आके मीट करती है, एक पॉइंट पे ट्रेन आके मीट करती है, उससे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो देखिए मेन होल में भी सेम है। देखिए मेन होल होता है एक ऐसा होल है, एक ऐसा गड्ढा है जहाँ पे 2-3 पाइप लाइन एक पॉइंट पे आके कनेक्ट करती है। जो पाइप होता है वो क्या करता है, एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन होल। तो देखिए जनरली भाषा में बोले तो कोई भी एक होल जहाँ पे 2-3 छोटे होल आके मीट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन होल। तो देखिए वो होल क्यों देता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो देने का क्या फ़ायदा है, वो क्यों देता है, उसका यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इन सारी चीज़ को समझेंगे। इसके बाद हम फर्दर आप चैम्बर को हम समझेंगे। देखिए मेन होल होता है वो जनरली आप जाते हैं हाईवे पे या सड़क कोई रास्ते पे जाते हैं, तो रास्ते के बीच में एक देखते हैं जहाँ पे उस पर ढक्कन लगा हुआ होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मेन होल बोलेंगे। देखिए दोस्तों वो क्यों मेन होल हम बोलेंगे आपको हम बताते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो शहर का, देखिए आपको एक बात बता दें, जो मेन होल होता है उसमें क्या क्या कलेक्ट होता है आपको बता देते हैं। उसमें सीवेज वाटर हो सकता है, यानी कि शहर का गंदगी पानी जो हमारे घर से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, वो एक पॉइंट आके कनेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ पे मेन होल में आके आती है, एक पाइप के थ्रू क्या करता है, उस पर कलेक्ट होता है। ठीक है, वो हो गया आपका सीवेज हो गया, एक ड्रिंकिंग वाटर भी हो गया, जब पीने पानी जो बड़े बड़े सिटी सब में गांव घर में सप्लाई होता है उसमें भी मेन होल होता है। एक हो गया इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल वायर बिछाते हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायर, तो उसमें देखते हैं वहाँ पे भी एक मेन होल देते हैं। वो क्यों देते हैं, उसका यूज क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी तरह से आपका रेन वाटर हो गया, जहाँ पे रेन वाटर को हम जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पे एक मेन होल प्रोवाइड करके क्या करते हैं, वहाँ पे जंक्शन पॉइंट एक दे देते हैं। इसके बाद हम फर्दर जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेन होल का यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है। देखिए मेन होल जनरली आपको बता दें, उसका कंस्ट्रक्शन मेन होल होता है वो खासकर आप देखते हैं मेटल से बना होता है, वो खासकर आप देखते होंगे वो गोल सर्कल में होता है। मेन होल जो उसका सेक्शन होता है, उसका ओवरऑल सेक्शन आप देखोगे, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, वो क्या होता है, गोल सेक्शन होता है। कहीं कहीं पे देखते होंगे रेक्टेंगुलर में भी होता है, कई ट्रायंगुलर शेप में भी होता है, पर खास कर क्या होता है, वो गोल सेक्शन होता है, वो स्टील का होता है खास करके। पर कहीं कहीं पे देखते हैं आप आरसीसी का भी हो सकता है, ब्रिक मेसनरी का भी हो सकता है, या कंपोजिट सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन इस करके डिजाइन होता है। और इसका लंबाई बोले तो उसका जो हाइट होता है, ठीक है, वो जो मेन होल का हाइट होता है वो कम से कम 1 मीटर से अधिक होता है, यानी कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक हाइट उसका होता है। यानी कि जो रोड सरफेस होता है वो उतने 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर गड्ढे उतनी गहराई तक उसका मेन होल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो देने का फंक्शन क्या है। देखिए उससे फंक्शन नंबर 1 हो गई, आप उसको याद कर लो, उसका फंक्शन में आप हम बताते हैं। देखिए मेन होल होता है, देखिए मेन होल होता है वो क्या करता है, देखिए जैसे आपका शहर से सीवेज कचरा पानी आ रहा है, जैसे हमारे घर से आते हैं, वो क्या करते हैं, एक पाइप थ्रू हम लाते हैं, पर आप चाहते हैं मान लीजिए इस डायरेक्शन से भी एक पाइप आ रही है, इस डायरेक्शन से भी एक पाइप आ रही है, और यहाँ पे बीच में एक मेन होल प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या होगा, आपको मान लीजिए ये जो सीवेज वाटर यानी कि गंदगी पानी आ रहा है, फॉर कचरा पानी आ रहा है, उसको हम उस डायरेक्शन में ले जाना है, ईस्ट में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेन होल प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इस पानी को इसमें ड्रेन करेंगे, वहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे एक पाइप दे देंगे, उसके थ्रू वहाँ पे यानी कि उस अलग डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं, तो वो एक हेल्प करती है। दूसरा हो गई, कहीं पे मान लीजिए कहीं पे रिपेयरिंग, जैसे हम पाइप को हम उस मेन होल में क्या करते हैं, हम जनरली इलेक्ट्रिशियल वायर अलग अलग क्या करते हैं, मटेरियल को वहाँ पे उसमें रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर रिपेयर मेंटेन करना है, तो उसमें कोई भी बंदा आराम से घुस सकता है और घुस के साफ सफाई कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हो गई, देखिए उसमें आपको कहीं पे रिपेयर करना है, ठीक है, कहीं पे रिपेयर करना है, कहीं पे सीवेज गंदगी आ रही है यानी बदबू दे रही है, तो वहाँ पे जाके उसमें हम अलग अलग मटेरियल देकर उसको साफ सफाई कर सकते हैं।
ठीक है। और कहीं पे भी रास्ते में कहीं पे किसी को भी आप मान लीजिए किसी का घर नया बन रहा है, वो चाहता है कि उस मैन होल में हम अपना घर का जो सारा कचरा है उसमें हम कनेक्ट करें, तो क्या कर सकता है वो जिस जहाँ पे वो मैन होल प्रोवाइड है वहाँ पे इजीली से उसमें कनेक्ट कर सकता है। तो ये सारे उसका फंक्शन है। तो दोस्तों आई होप आपको मैन होल समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम चैम्बर समझते हैं। देखिए चैम्बर भी होता है, वो रास्ते पे आप जाते हैं, जनरली जो चैम्बर होता है वो विलेज रोड में होता है। देखिए चैम्बर और कैम्बर में डिफरेंस है। जो कैम्बर होता है CAMBER कैम्बर, और एक होता है CHAMBER चैम्बर। जो कैम्बर होता है वो स्लोप होता है, जो रोड पे देखते हैं, जो रोड पे हम जाते हैं हाईवे पे जाते हैं देखते हैं एक स्लोप होता है इस तरह से, वो क्या है कैम्बर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे। वो कैम्बर देते हैं क्यों? वो पानी को ड्रेन होने के लिए, यानी कि पानी जो बरसात का पानी आता है उस पर पानी जब पड़ता है रोड पे तो ईजी से फ्लो हो जाए, रोड पे पानी ना आ रहे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैम्बर देते हैं। पर देखिए ये जो चैम्बर होता है, ठीक है, वो रास्ते के साइड में होता है, कहीं पे देखते हैं रास्ते के बीच में भी होता है। वो चैम्बर आप देखते ही समझ जाएंगे वहाँ पे चैम्बर, क्योंकि जो चैम्बर होता है, ठीक है, उसका जो आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको चैम्बर होता है वो खास कर देखते होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, पर मेन जो होता है वो खास कर देखते हैं सर्कुलर में होता है। कभी कभी मात्र सिर्फ देखने को मिलती है वो होता है वो रेक्टेंगुलर में होता है। देखिए आपको एक बात बता दें, जो हाईवे में जो जनरली जो आप वो उस तरह का ढक्कन लगा हुआ होता है वो देखते हैं वो चैम्बर नहीं होता है, वो मेन होल होता है। ठीक है, जो जनरली हमारे विलेज में होता है, जो जनरली जो विलेज का रोड होता है, जो कंक्रीट का रोड होता है, आपको एक बात बता दें, जो चैम्बर होता है वो क्या होता है, रिजिड पेवमेंट के लिए होता है। जो अलकतरे वाला रोड होता है ना, जिसे हम बिटुमन रोड बोलते हैं, उस रोड के लिए ठीक है। उस रोड में हम देखते हैं वो क्या होता है, मेन होल होता है। पर जो जनरली हमारा कंक्रीट का RCC का रोड है, जहाँ पे PCC कंक्रीट का रोड है, ढलाई किया हुआ है, वहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है, वो चैम्बर होता है। ठीक है दोस्तों, और चैम्बर का लंबाई चौड़ाई हम आपको बता दें। देखिए चैम्बर का लंबाई होता है 1.5 फीट लंबाई, 1.5 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई, उतने हाइट ही आता है, उससे अधिक भी आता है। इसमें इसका जो कैपेसिटी है, उसमें जो वाटर अटने की कैपेसिटी है वो 400, 200, 300 के आसपास अटती है पानी। ठीक है, पर मेन होल की बात करें तो इसमें 2000, 4000, 5000 लीटर और उससे अधिक भी अट सकती है। ठीक है, एज कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बीच में भी होता है। और जो चैम्बर होता है वो चैम्बर खासकर छोटे छोटे शेप में होता है। आप जैसे इस फिगर में देख रहे हो छोटे छोटे शेप में होता है। और क्या होता है उसमें नॉर्मली कम वाटर का जो प्रेशर कम है, जहाँ पे कम वाटर फ्लो हो रहा है, नॉर्मली विलेज का रोड होता है वहाँ पे कम वाटर फ्लो, वहाँ पे क्या करते हैं, चैम्बर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, उसके ऊपर भी ढक्कन लगता है और चैम्बर के मेन होल के ऊपर भी ढक्कन लगता है। जाते हैं कहीं भी रोड पे जाते हैं, नॉर्मली रोड पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कहाँ पे मेन होल प्रोवाइड है और कहाँ पे चैम्बर प्रोवाइड है, और किस तरह से हमें एज ए इंजीनियर कैसे प्रोवाइड करना है वो भी आप समझ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है जो जनरली आप हैवी जहाँ पे डेंसिटी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन होल प्रोवाइड करेंगे, ना कि चैम्बर करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे छोट विलेज एरिया, जहाँ पे विलेज है, छोटे छोटे गाँव शहर है, सड़क है, उसमें हम क्या करेंगे, चैम्बर प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपके